हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो क्लास को हम कंटिन्यू करते हुए और आज आपकी 1857 की जो क्रांति थी उसकी ये आज आखिरी क्लास है। तो जिन बच्चों ने अभी तक कंप्लीट क्लास नहीं देखी है तो बेटा वो लोग जाकर देख लीजिए, जिसमें हमने आपको 1857 से बनने वाले जितने भी क्वेश्चन थे उसकी प्रैक्टिस सेट दे दी है। आज लास्ट प्रैक्टिस है और जो आपका कंटेंट था, नोट्स थे, वो भी आपको दे चुके हैं। ठीक है, तो अगर जिन बच्चों ने अभी तक 1857 की क्रांति की वीडियो नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट तैयार है बेटा, बिल्कुल ट्रिक के साथ आपको हर चीज़ दी अच्छे से दी गई है। तो आप लोग क्या करेंगे, पहले स्टार्टिंग से क्लास को देखेंगे, उसके बाद प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। ठीक है, डायरेक्ट प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो क्वेश्चन आपसे नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो और जो क्वेश्चन हमने लिए हैं क्लास के बाद वो सारे के सारे बेटा प्रीवियस ईयर के हैं, जो कि जब आप नोट्स पढ़ेंगे, आप क्लास देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितने क्वेश्चन नोट्स में से आपको मिलेंगे। ठीक है, और एक बात और है, अगर यदि किसी बच्चे को एवरेज की और एंशिएंट हिस्ट्री की ई बुक चाहिए तो वो लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। और कुछ बच्चे ये पूछ रहे थे मुझसे बार बार व्हाट्सअप पर कि सर इसकी PDF, तो मैं बता दूँ आपको, इसकी PDF जो है बेटा वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी क्लास के बाद। ठीक है, क्योंकि क्लास आज कंप्लीट हो गई है तो पूरी PDF जो है आपको विद प्रैक्टिस सेट आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दी जाएगी बेटा। और इसके बाद जो क्लास चलेगी आपकी वो जो है आपकी राष्ट्रीय आंदोलन की चलेगी। ठीक है बेटा, 1800 तो बिना देरी से हम शुरू करते हैं कि 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। तो ये सेम लाइन मैंने अपने क्लास में ली थी, तो जिन बच्चों ने देखी होगी वो लोग बता देंगे। ठीक है, कहता है कि बेंजामिन डिज़राइली, लॉयड जॉर्ज या ग्लैडस्टोन या लॉर्ड पॉम्स्टन। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका 41 का डी, लॉर्ड पॉम्स्टन। ओके, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 42 कहता है कि 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था। तो इस तरीके से भी पूछ सकता है या इस तरीके से भी पूछ सकता है आपका कि पंजाब का नेतृत्व किसने किया था। ठीक है, कहता है सैनिकों ने, नामधारी सिखों ने, अकाली सिखों ने या निरंकारी सिखों ने। तो बेटा नामधारी सिखों ने पंजाब में क्या किया था, विद्रोह का सशस्त्र विद्रोह किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 कहता है कि किस प्रख्यात भारतीय इतिहासकार ने 1857 ईस्वी की क्रांति को क्रांति नहीं माना था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा और ये मेरे वीडियो में आपको मिलेगा ज़रूर। कहता है कि ताराचंद हो गया, SN सेन हो गया, RC मजूमदार हो गया या सावरकर हो गए। 43 का आपको बताना है। तो वो कौन थे, RC मजूमदार। RC मजूमदार को बेटा 1857 पर इतिहास लिखने को कहा गया था, लेकिन इन्होंने कुछ मतभेदता के कारण क्या कर दिया था, मना कर दिया था। ठीक है, तो SN सेन ने क्या लिखा था, 1857 का क्रांति का इतिहास लिखा था। ठीक है, ये भी मैं पढ़ा चुका हूँ आपको। 44वां क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है। कहता है पब्लिक सर्विस आयोग, पील आयोग, हंटर आयोग या साइमन आयोग। 44 का बेटा आप लोगों को बताना है, बी हो जाएगा आपका पील आयोग। ओके, आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में और 45 की ओर। और 45 क्योंकि चौथा ऑप्शन आपका नीचे है लेकिन आंसर हमारा इसी में है तो हम चौथा ऑप्शन को इग्नोर करते हैं। 45 कहता है कि 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, अमूमन एग्जाम में पूछता है और सभी को पता होगा बेटा इसका आंसर। कौन थे वो आपके मिर्ज़ा गालिब थे, जिन्होंने 1857 की को अपनी आंखों से देखा था। ओके, 46 की ओर हम आगे बढ़ते हैं और 46 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेज़ों का सबसे कट्टर दुश्मन था। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। मौलवी अहमदुल्ला शाह, मौलवी इमदादुल्ला, मौलाना फजल हक खैराबादी या नवाब लियाकत अली। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है 46 का। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, मौलवी अहमदुल्ला शाह। तो 46 वाला जो ऑप्शन है वो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेटा आपका। ठीक है, कि सबसे अंग्रेज़ों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था, तो मौलवी अहमदुल्ला शाह। ओके, आगे बढ़ते हैं और 47वां क्वेश्चन कहता है कि जगदीशपुर के राजा थे। जगदीशपुर के राजा कौन थे, नाना साहब, तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह। ठीक है, तो 47 का बेटा आप लोगों को बताना है। तो कौन हो जाएगा आपका जगदीशपुर बिहार, कुंवर सिंह हो जाएंगे हमारे। ओके,
आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर हमारा 48 कहता है कि 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग ने बनाया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बनाया था, लॉर्ड ब्लेजली ने बनाया था, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने बनाया था। ठीक है बेटा, 48 का बेटा आप लोगों को बताना है किसने बनाया था मुख्यालय आपातकालीन तौर पर। ये बनाया था आपका ऑप्शन नंबर ए कौन हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग। 49 कहता है कि गडकरी विद्रोह 1844 ईस्वी का केंद्र था। कहाँ, बिहार शरीफ, कोल्हापुर, सूरत या सिलहट। 49 ऑप्शन हो जाएगा आपका बी कोल्हापुर। 55 क्वेश्चन कहता है कि भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था। सीधा लास्ट की जो वीडियो थी मेरा उसमें मैंने तात्कालिक कारण पढ़ाया था, जो कि काफ़ी डीप पढ़ाया था मैंने आप लोगों को। ठीक है, तो भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति थी, अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह था, सैनिक असंतोष था या भारत का आर्थिक शोषण था। 50 का बेटा आप लोगों को तो ऑप्शन होगा बी आपका अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप। अब ये धर्म में हस्तक्षेप इन्होंने इनडायरेक्टली दिया है, डायरेक्टली कैसे मैं बता देता हूँ। हुआ क्या था कि जो चर्बी थी वो किस किस की थी बेटा, आपकी सभी को पता होगा। वो चर्बी जो थी आपकी सुअर की थी और गाय की थी। तो गाय की चर्बी से हिंदू को परेशानी थी, सुअर की चर्बी से मुसलमानों को परेशानी थी। तो ये धर्म में हस्तक्षेप कर रहे थे। चर्बी कारतूस ऐसा होता था जब तक उसे लगाया नहीं जा सकता था, जब से मुंह से उसे काटा नहीं जाता था। तो मुंह से काटने के लिए देखो, गाय ना तो हिंदू काट सकता है ना ही सुअर मुसलमान काट सकता है। तो ये इनडायरेक्टली इन्होंने दे दिया है कि अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेश था। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 कहता है कि किस इतिहासकार ने लिखा तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता प्रथम, ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। संग्राम ना तो किसने कहा, कहता आर.सी. मजुमदार ने कहा, एस.एन. सेन ने कहा, वी.डी. सावरकर ने कहा। ठीक है, चौथा ऑप्शन नहीं लेंगे हम, नीचे है क्योंकि हमारा ऑप्शन जो है ए है हो जाएगा, आर.सी. मजुमदार ने बेटा ये कहा। स्टेटमेंट बेटा आते हैं, ऐसे नहीं है कि मैं स्टेटमेंट करा रहा हूँ आप इग्नोर कर देना। स्टेटमेंट आते हैं, सीधे सीधे पूछ लेता है स्टेटमेंट, इसलिए इग्नोर नहीं करना है बेटा आप लोगों को। ओके, 52 क्वेश्चन कहता है कि वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो नाना साहब, कुंवर सिंह, खान बहादुर खां या तात्या टोपे। आंसर आपको मिल गया होगा बेटा आपका, कौन थे, तात्या टोपे थे। इन्हीं को क्या कर दिया था, धोखा दिया गया था। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की ओर। कहता है इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। ठीक है, कहता है निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना से एचिसन की इस कथन का संबंध है। कहता है 1857 का बिल्कुल बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है बेटा ये आपका। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह 1917, खिलाफत और असहयोग आंदोलन 1919-1922 तक और 1942 की अगस्त क्रांति 53 का पता अपना है। तो जो 1857 था बेटा, इसी में ऐसा नहीं कर पाए थे ये लोग। ओके, आगे बढ़ते हैं। 54 क्वेश्चन आपका कहता है कि बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह के दमन का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को है। कहता है हडसन को है, हैलॉक को है, ह्यूरोज को है, टेलर एवं विसेंट आयर को है। 54 का बेटा आप लोगों को आंसर बताना है। ऑप्शन होगा आपका टेलर व विसेंट आयर। ओके, आगे बढ़ते हैं और 55वां क्वेश्चन आपका कहता है कि 1857 के विद्रोह के क्रम में दिल्ली विद्रोह के दमन करने में किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की मृत्यु हुई थी। बेटा जितने भी क्वेश्चन हैं आपको प्रीवियस ईयर की जितनी भी मैंने वीडियो 1857 की कराई हैं सभी आपको क्लियर हो जाएंगी अगर आपने वीडियो देखी होगी। निकोलसन था आपका, हैलॉक था, हडसन था या कर्नल नील था। 55 का बेटा आपको बताना है, तो कौन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए निकोलसन। ओके, दिल्ली का दमन किया था इसने। उसके बाद 56 पे आ जाते हैं। कहता है कि किसी स्थान, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, किसी स्थान पर हुए विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हैलॉक की मौत हो गई थी। कहाँ, दिल्ली वाले में, कानपुर वाले में, लखनऊ वाले में या झांसी वाले में। 56 का बेटा आप लोगों को बताना है। तो लखनऊ में क्या हो गया था बेटा, विद्रोह के दौरान इनकी हैलॉक की क्या हो गई थी, मौत हो गई थी। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन और इस टॉपिक का भी लास्ट क्वेश्चन है और इसके बाद आपको राष्ट्रीय आंदोलन की क्लास प्रोवाइड कराई जाएगी। तो आप लोग धैर्य बना के रखिए और अपने मित्रों को भी बोल दीजिए कि 1857 की क्रांति कंप्लीट हो चुकी है और
राष्ट्रीय आंदोलन शुरू हो जाएंगे। 57 का कहता है कि 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। दिल्ली, झांसी, कानपुर और मेरठ। कहाँ से, सभी को पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है। 1857 का विद्रोह मेरठ से प्रारंभ हुआ था।